हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकार ट्रेडर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि VEDL वेदांता का शेयर्स पे ये क्या हो गया है। तो इस वेदांता का शेयर जैसे कि आज का दिन पे हम देख पा रहे हैं कि लगभग 500 पॉइंट का गिरावट हुआ है और परसेंटेज में 65% के गिरावट हुआ है। तो बहुत लोग सोच रहे हैं सर ये क्या हो गया है वेदांता के ऊपर, क्या हम अभी इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है या कुछ समझे ही नहीं जो हुआ क्या इसके अंदर। तो चलिए उस चीज़ को हम बहुत ही क्लियरली इस वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा नया नया चैनल ओपन करना पड़ रहा है कि पुराना चैनल कुछ बजाय से आपको स्टॉप कर दिया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एजुकेशनल पर्पस वीडियोस पाने के लिए, टेक्निकल वीडियोस पाने के लिए, ओके, और इसी तरीके से न्यूज़ का वीडियो अच्छा से समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि VEDL ये आज का दिन पे कितना गिरा हुआ है। 500 पॉइंट का गिरावट हुआ है और 65% का गिरावट हुआ है, यानी कि 750 अराउंड एक्सप्रॉक्स लेवल से आज का दिन पे 265 का आसपास चल रहा है ना। ओके, ये तो आपको बस क्लियर हो गया। अब समझते हैं इसमें हुआ क्या है। हुआ क्या है, डीमार्ज हुआ है। अब बात आता है ये डीमार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले डीमार्ज यानी कि कोई भी एक कंपनी अलग अलग कंपनी में बांट जाने को कहा जाता है डीमार्ज होना। ओके, जैसे कि कुछ दिन पहले हमने क्या देखे थे, एज फॉर एग्जांपल टाटा मोटर। ओके, तो टाटा मोटर में क्या हुआ था, टाटा मोटर दो कंपनी में बांट दिया गया था और वही अचानक शॉक आ गया था आपके अंदर। ये हुआ क्या, तो टाटा मोटर किस में बांट दिया गया था कि TMCV कमर्शियल व्हीकल एंड TMPV, है ना। तो पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल, इन दो शेयर में बांट दिया गया था। तो वैसे ही कहानी हुआ था। अब उसमें क्या हुआ था, क्या आपको क्लियर पता है कि किस तरीके से शेयर को बांटा गया था? नहीं पता है ना। चलिए इस वीडियो में हम वेदांता के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे ये बांटा जाता है। तो VEDL ये कंपनी को कितनी कंपनी में बांटा गया है, 5 कंपनी में बांटा गया है। यस, यहाँ पे देखिए VEDL को पहले वेदांता एल्यूमिनियम, ध्यान से देखिएगा, वेदांता एल्यूमिनियम, उसके बाद वेदांता पावर, उसके बाद वेदांता ऑयल एंड गैस, उसके बाद वेदांता आयरन। देखो हालांकि वेदांता कंपनी ये सारे सेगमेंट पे एक होकर काम कर रहा था, बट अभी क्या होगा, इनका CEO अलग होगा, मैनेजिंग टीम अलग होगा, कामकाज पूरा अलग से होगा। ठीक है, जब कोई एक CEO या एक टीम पूरा काम को संभाल नहीं पाते हैं तब अपना कंपनी को ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे बांट देते हैं। जो अलग अलग टीम होगा तो उनका बिजनेस कंपटीशन होगा, तो वो बिजनेस और ज्यादा इंप्रूव करेगा, राइट। तो आपका जो मान लो कि आपका जो 700 रुपीज एक कंपनी में लगा हुआ था, ठीक है, जो VEDL में लगा हुआ था, वो 700 रुपीज अभी क्या हुआ है, ये 5 कंपनी में बांट चुका है। क्लियर, ये क्लियर। ओके, तो वेदांता लिमिटेड का जो शेयर का प्राइस है वो अभी आपको 265 दिख रहा होगा। क्लियर। तो अब देखो यहां से अगर 265 हम आउट कर देंगे, यहां से 265 आउट कर देंगे, तो बाकी कंपनियों में आपका जो बाकी 500 रुपया पड़ा हुआ है, मान लो अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं, तो ये 500 रुपया बाकी 4 कंपनी में बांट जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे डीमार्जर क्या है ये क्लियर हो गया। अब बात आता है तो सर अभी खरीद लूं डीमार्जर से, अभी खरीद लूं क्या, कब डेट है क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं कि 29 मई इनका लास्ट कटअप डेट था, यानी कि आज के डेट में आप वेदांता खरीदेंगे तो आपका वो पैसा 5 कंपनी में नहीं बांटा जाएगा, ओनली आप वेदांता में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये क्लियर है। अच्छा, सेकेंडली जिन्होंने 29 को खरीदा था, 29 से पहले जब भी होल्डिंग किया हुआ है, उनको शेयर्स क्या होगा, ये 5 कंपनी में बांट दिया जाएगा। बट कितने कितने अमाउंट में बांटा जाएगा, अक्सर ये होता है कि इनको बराबर का रेशियो के साथ बांटा जाता है। ठीक है, एक तो यहाँ पे 265 आप देख रहे हैं, 265 नहीं होगा, आज का जो मॉर्निंग का जो प्राइस होगा वो प्राइस होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो बैलेंस रह गया है वो ये चारों कंपनी में बांट दिया जाएगा। बट इसका क्या मैं आज सेल कर सकता हूं? नहीं सर, आप आज नहीं सेल कर सकते हो। आज अगर सेल कर रहे हो तो सिर्फ आपको जो 265 रुपीज दिख रहा है ये आप सेल कर सकते हो। बाकी जो 500 रुपया है वो क्या हो गया है, आपको लॉक हो गया है। वो क्या हो गया है, इस 5 कंपनी में बांट गया है। समझ गए। ये कब मिलेगा सर? ठीक है, इसका डेट है 40 डेज टू 65 डेज, यानी कि 40 से 65 दिन के अंदर ये प्रोसेस प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए कहा जाता है कंपनियों को, एज पर सेबी की तरफ से, राइट। अब ये नए नए कंपनी आएंगे, IPO आएंगे, जो लोग IPO या बाकी प्रोसेस में ओपन खरीदेंगे वो खरीद सकते हैं। बाकी आप अगर इसमें इन्वेस्टर थे पहले से वेदांता में, तो आपको ऑटोमेटिकली ये शेयर मिल जाएगा। तो क्या ये अच्छा है या खराब है? अब उस सवाल पे आते हैं। डेफिनेटली ये एक अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इन कंपनी में देखो,
कभी कभी क्या होता है, ये कंपनी में, इन कंपनी में कोई एक कंपनी या दो कंपनी अगर अच्छा बन जाता है, ऊपर से आप लोग जानते हैं वेदांता के ऊपर किस तरीके से डिविडेंड देते हैं, तो हर साल वेदांता में एक अच्छा डिविडेंड भी मिलता रहता है कंटिन्यू। तो वेदांता में हर कंपनी में भी डिविडेंड मिल सकता है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो डिविडेंड का भी बेनिफिट आपको मिल सकता है, और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के आप इन्वेस्ट करते हो, तो ये सारे कंपनी अगर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो आपका जो ये अमाउंट है, जो 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ में एक एक कंपनी का शेयर पड़ेगा, ये आपको कुछ भी प्राइस हो सकता है ना। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर ही कंपनी का शेयर का प्राइस डिपेंड करता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज होना। तो अब वेदांता के ऊपर जो बिजनेस पिछले दिनों से चल के आ रहा था, आई होप कि आगे दिनों में भी वेदांता का जो अलग अलग कंपनी हुआ है, इनमें और ज्यादा अच्छा बिजनेस चलेगा और आपका पैसा का अच्छा ही ग्रोथ हो, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आई होप कि आज का इस वीडियोज में आपको वेदांता का शेयर में क्या करेंगे, किस तरीके से सेल करेंगे, कब बाई करेंगे, ये सारी चीज आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, तो आप समझ लो चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। कल का दिन में आपको और ज़्यादा एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं प्रेजेंट करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।